मध्य प्रदेश बीजेपी ने इस बार एक हैरान करने वाला चुनावी प्लान तैयार किया। जिस तरह से पार्टी ने शीर्ष नेताओं को टिकट दिए, उससे साफ हो गया इस बार पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव मैदान में उतर रही है। या यूं कहें, दिग्गज नेताओं को टिकट देकर इतने चेहरे दे दिए हैं कि सब कंफ्यूज हो गए हैं और इसी कंफ्यूजन में बीजेपी अपनी जीत तलाश रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी को जीत के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की लड़ाई तेज होती जा रही है और इस लड़ाई में बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर चुकी है। लेकिन बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में सीएम फेस का मुद्दा उलझ गया है और अब ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी बिना चेहरे के ही विधानसभा चुनाव में कूद रही है। बीजेपी ने अपनी नीति बदल ली है और बीजेपी इस बार बिना दूल्हे की बारात लगाएगी। अमूमन बीजेपी की रीति नीति ऐसी नहीं रही है। इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी हर स्टेट में अपने सीएम का फेस क्लियर कर देती है, लेकिन मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम का फेस क्लियर नहीं करेगी। कुल मिलाकर अपनी रीति नीति को छोड़ बीजेपी बिना दूल्हे के बारात लगाती नजर आएगी। बीजेपी अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है और एमपी में भी बीजेपी ने ऐसा ही कुछ किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान से भी साफ हो गया है कि बीजेपी बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में निर्णय पहले ही कर लिया है कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, तो ये पार्टी का नीतिगत फैसला है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी भले ही बिना सीएम फेस के मैदान में उतर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने कई ऐसे दिग्गज चेहरे रण में उतार दिए हैं जो सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। यानी बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जिन दिग्गजों के चेहरे के जरिए बीजेपी ने दाव चला है, उनके नाम भी जान लीजिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, सांसद गणेश सिंह, सांसद रीति पाठक, सांसद उदय प्रताप सिंह और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इन दिग्गजों को बीजेपी ने चुनाव में उतार दिया है। इनमें कई ऐसे नाम भी हैं जो सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। बस यही बीजेपी का प्लान है। कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवराज चौहान से किनारा करना चाहती है और जनता को ये मैसेज देना चाह रही है कि पार्टी के जीतने पर भी इस बार शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी ने भ्रम पैदा कर दिया है और इस भ्रम का पार्टी भी लाभ उठाना चाहती है। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने का मकसद काफी गहरा है। पार्टी का मानना है कि समर्थक ये सोचें कि उसका नेता सीएम बनने जा रहा है और फिर पूरे जोश के साथ चुनाव में मेहनत करें। बस यही बीजेपी चाहती है। समझता कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को किसी चेहरे को अलग से घोषित करने की जरूरत है। यदि घोषित करना है चेहरा तो कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। विपक्ष में हमेशा चेहरा घोषित किया जाता है। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज अब चेहरा घोषित करने से बचती हैं। उनका तर्क ये होता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें चुने हुए एमएलए अपने नेता को चुनेंगे, इसलिए चेहरा नहीं घोषित किया जाएगा। जबकि ये ऐसा होता नहीं है। चुनाव के बाद जो है तय तो हाईकमान ही करता है कौन मुख्यमंत्री होगा, तो इसलिए चेहरे का सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता। बीजेपी के इस प्लान का असर भी दिख रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तर ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को जिताओ और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाओ। घर घर में, गली गली में कमल की स्थापना हो और हमारा भाई कैलाश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर जाकर के बैठे। इस बार के चुनाव में बीजेपी इसी गुरु मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और अपनी जीत का दावा कर रही है। जो बदहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके बारे में जनता ने तो अपना मन बना लिया है, लेकिन जो सिग्नल मिल रहा है वो सिग्नल ये स्पष्ट संदेशा दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये तय कर लिया है कि शिवराज चौहान जी डूबती नैया है। बीजेपी ने जिस तरह से शीर्ष नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है वो हैरान करने वाला है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि इस बार मामा का नाम काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने सीएम फेस को ना देकर बड़ा दाव खेल दिया है
और अब ये दांव सीधा पड़ता है या उल्टा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।